शॉकिंग हुक। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जहां हमें तय करना पड़ता है, अपनों को बचाना है या खुद को पहचानना है। और अहाना अब ठीक उसी मोड़ पर खड़ी थी। सुबह का सूरज अब पहले जैसा सुकून नहीं देता था। अहाना की आंखों में थकान थी, लेकिन दिल में एक नया इरादा जन्म ले चुका था। उसने ठान लिया था कि अब वह सिर्फ अपने घर के चार दीवारों में कैद नहीं रहेगी। वह दुर्गा देवी के साथ मिलकर मिट्टी की मूर्तियां बनाएगी, उन्हें बेचेगी और घर की जिम्मेदारी उठाने में हाथ बंटाएगी। यह फैसला छोटा नहीं था, लेकिन अहाना के लिए यह खुद की पहचान की शुरुआत थी। जब अर्जुन को इस बात का पता चला तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, अहाना, ये सब बंद करो। अगर तुम बाजार में जाकर मूर्तियां बेचोगी तो लोग क्या कहेंगे? हमारा नाम मिट्टी में मिल जाएगा। उसकी आवाज में समाज का डर था, पर अहाना के भीतर अब डर नहीं था। वह बस शांत खड़ी रही। लेकिन अर्जुन की अगली बात ने उसके दिल को चीर दिया। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं मजबूर होकर तुमसे रिश्ता तोड़ दूंगा। कमरे में सन्नाटा फैल गया। हवा जैसे रुक गई थी। अहाना की आंखों में दर्द और लाचारी तैर रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसकी चुप्पी में हजार बातें छिपी थीं। तभी पीछे से दुर्गा देवी आगे बढ़ीं। उनकी आंखों में तेज था और आवाज में गरिमा। अर्जुन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अहाना से ऐसे बात करने की? वह इस घर की बहू ही नहीं, हमारी इज्जत है। अगर तुम उसे छोड़ दोगे तो नुकसान तुम्हारा होगा, उसका नहीं। तुम्हें उससे अच्छी पत्नी कभी नहीं मिलेगी। अर्जुन गुस्से में कुछ बोले बिना चला गया, लेकिन उसकी खामोशी के पीछे तूफान था। उसी समय दरवाजे के पास खड़ा पोल्टू सब देख रहा था। उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान थी। उसने मन ही मन कहा, अब वक्त है आग में घी डालने का। कुछ देर बाद वह अर्जुन के पास पहुंचा और बोला, भाई सोचो, अगर अहाना तुम्हारी बात नहीं मानती तो क्या वो तुम्हारे लायक है? क्यों ना तुम उसे तलाक दे दो और इस झंझट से हमेशा के लिए छुटकारा पा लो। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। उसका अहंकार अब उसके फैसलों पर हावी हो चुका था। दूसरी ओर घर का माहौल बदल गया था। दुर्गा देवी ने अहाना को गले से लगा लिया। उनकी आंखों में ममता थी और शब्दों में ताकत। अगर अर्जुन तुमसे रिश्ता तोड़ भी दे तो याद रखना, मैं तुमसे अपना रिश्ता कभी नहीं तोड़ूंगी। तुम मेरी बेटी जैसी हो और हमेशा इस घर में रहोगी। अहाना की आंखों से आंसू बह निकले। आज उसने अपनी सास में सिर्फ एक माँ नहीं, बल्कि एक शक्ति देखी थी। दुर्गा देवी के शब्दों ने उसके भीतर नई हिम्मत भर दी। उसी पल से उनका रिश्ता और भी गहरा हो गया। अब ये दो औरतें सिर्फ रिश्ते से नहीं, अपने दर्द और अपने सपनों से भी जुड़ चुकी थीं। दुर्गा देवी ने उसका हाथ थामते हुए कहा, अहाना, जिंदगी में कुछ बनना है तो डरना मत। लोगों की बातों से ऊपर उठकर खुद की पहचान बनाओ। अहाना ने सिर झुका लिया, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ दृढ़ता थी। उसने मन में ठान लिया, अब चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने सपनों का गला नहीं घोंटेगी। घर की हवा बदलने लगी। वो कमरा, जो अब तक तानों और चुप्पी से भरा था, अब उम्मीद से भर उठा। अहाना ने फिर से मिट्टी उठाई, उसे अपने हाथों में गूंथा और उस मिट्टी से अपनी किस्मत बनानी शुरू कर दी। हर मूर्ति के साथ वह खुद को नए सिरे से तराश रही थी। उसके हाथ मिट्टी में सने थे, लेकिन आत्मा पहले से कहीं ज्यादा साफ थी। बाहर धूप फैल चुकी थी और भीतर अहाना की रोशनी। वह अब सिर्फ किसी की पत्नी नहीं थी, वह खुद एक पहचान थी, एक औरत जो अपने दम पर खड़ी होने का हौसला रखती है। पर वक्त यहीं नहीं रुका। अर्जुन की आंखों में अब शक और गुस्सा और गहरा होता जा रहा था। पोल्टू उसकी सोच में जहर घोलता जा रहा था। घर के कोने कोने में अब बेचैनी थी। अहाना के कानों में अक्सर अर्जुन की बात गूंजती, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं रिश्ता तोड़ दूंगा। लेकिन अब अहाना डरती नहीं थी। उसे पता था कि अगर रिश्ता टूटेगा भी तो वो खुद को नहीं खोएगी। उसके पास अब दुर्गा देवी का आशीर्वाद था और अपने सपनों की ठोस जमीन। उस रात अहाना ने आसमान की ओर देखा। सितारे जैसे उसे भरोसा दे रहे थे। उसने धीरे से खुद से कहा, अगर डर के आगे जिंदगी रुक जाए तो जीना क्या? उसकी आंखों में आंसू थे, पर दिल में तूफान। उधर अर्जुन बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। उसके मन में अहाना की बातें तीर की तरह चुभ रही थीं। पोल्टू के शब्दों ने उसे और भड़का दिया था। बीवी को काबू में रखना पड़ता है, नहीं तो वो सर पर चढ़ जाती। शॉकिंग हुक। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जहां हमें तय करना पड़ता है, अपनों को बचाना है या खुद को पहचानना है। और अहाना अब ठीक उसी मोड़ पर खड़ी थी।
सुबह का सूरज अब पहले जैसा सुकून नहीं देता था। अहाना की आंखों में थकान थी, लेकिन दिल में एक नया इरादा जन्म ले चुका था। उसने ठान लिया था कि अब वह सिर्फ अपने घर के 4 दीवारों में कैद नहीं रहेगी। वह दुर्गा देवी के साथ मिलकर मिट्टी की मूर्तियां बनाएगी, उन्हें बेचेगी और घर की जिम्मेदारी उठाने में हाथ बंटाएगी। यह फैसला छोटा नहीं था, लेकिन अहाना के लिए यह खुद की पहचान की शुरुआत थी। जब अर्जुन को इस बात का पता चला, तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, अहाना, यह सब बंद करो। अगर तुम बाजार में जाकर मूर्तियां बेचोगी, तो लोग क्या कहेंगे? हमारा नाम मिट्टी में मिल जाएगा। उसकी आवाज में समाज का डर था, पर अहाना के भीतर अब डर नहीं था। वह बस शांत खड़ी रही। लेकिन अर्जुन की अगली बात ने उसके दिल को चीर दिया। अगर तुमने ऐसा किया, तो मैं मजबूर होकर तुमसे रिश्ता तोड़ दूंगा। कमरे में सन्नाटा फैल गया। हवा जैसे रुक गई थी। अहाना की आंखों में दर्द और लाचारी तैर रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसकी चुप्पी में 1000 बातें छिपी थीं। तभी पीछे से दुर्गा देवी आगे बढ़ीं। उनकी आंखों में तेज था और आवाज में गरिमा। अर्जुन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अहाना से ऐसे बात करने की? वह इस घर की बहू ही नहीं, हमारी इज्जत है। अगर तुम उसे छोड़ दोगे तो नुकसान तुम्हारा होगा, उसका नहीं। तुम्हें उससे अच्छी पत्नी कभी नहीं मिलेगी। अर्जुन गुस्से में कुछ बोले बिना चला गया, लेकिन उसकी खामोशी के पीछे तूफान था। उसी समय दरवाजे के पास खड़ा पोल्टू सब देख रहा था। उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान थी। उसने मन ही मन कहा, अब वक्त है आग में घी डालने का। कुछ देर बाद वह अर्जुन के पास पहुंचा और बोला, भाई, सोचो, अगर अहाना तुम्हारी बात नहीं मानती, तो क्या वो तुम्हारे लायक है? क्यों ना तुम उसे तलाक दे दो और इस झंझट से हमेशा के लिए छुटकारा पा लो। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। उसका अहंकार अब उसके फैसलों पर हावी हो चुका था। दूसरी ओर घर का माहौल बदल गया था। दुर्गा देवी ने अहाना को गले से लगा लिया। उनकी आंखों में ममता थी और शब्दों में ताकत। अगर अर्जुन तुमसे रिश्ता तोड़ भी दे, तो याद रखना, मैं तुमसे अपना रिश्ता कभी नहीं तोड़ूंगी। तुम मेरी बेटी जैसी हो और हमेशा इस घर में रहोगी। अहाना की आंखों से आंसू बह निकले। आज उसने अपनी सास में सिर्फ एक मां नहीं, बल्कि एक शक्ति देखी थी। दुर्गा देवी के शब्दों ने उसके भीतर नई हिम्मत भर दी। उसी पल से उनका रिश्ता और भी गहरा हो गया। अब ये दो औरतें सिर्फ रिश्ते से नहीं, अपने दर्द और अपने सपनों से भी जुड़ चुकी थीं। दुर्गा देवी ने उसका हाथ थामते हुए कहा, अहाना, जिंदगी में कुछ बनना है तो डरना मत। लोगों की बातों से ऊपर उठकर खुद की पहचान बनाओ। अहाना ने सिर झुका लिया, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ दृढ़ता थी। उसने मन में ठान लिया, अब चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने सपनों का गला नहीं घोंटेगी। घर की हवा बदलने लगी। वो कमरा, जो अब तक तानों और चुप्पी से भरा था, अब उम्मीद से भर उठा। अहाना ने फिर से मिट्टी उठाई, उसे अपने हाथों में गूंथा और उस मिट्टी से अपनी किस्मत बनानी शुरू कर दी। हर मूर्ति के साथ वह खुद को नए सिरे से तराश रही थी। उसके हाथ मिट्टी में सने थे, लेकिन आत्मा पहले से कहीं ज्यादा साफ थी। बाहर धूप फैल चुकी थी और भीतर अहाना की रोशनी। वह अब सिर्फ किसी की पत्नी नहीं थी, वह खुद एक पहचान थी, एक औरत जो अपने दम पर खड़ी होने का हौसला रखती है। पर वक्त यहीं नहीं रुका। अर्जुन की आंखों में अब शक और गुस्सा और गहरा होता जा रहा था। पोल्टू उसकी सोच में जहर घोलता जा रहा था। घर के कोने कोने में अब बेचैनी थी। अहाना के कानों में अक्सर अर्जुन की बात गूंजती, क्या तो मैं रिश्ता तोड़ दूंगा। लेकिन अब अहाना डरती नहीं थी। उसे पता था कि अगर रिश्ता टूटेगा भी, तो वो खुद को नहीं खोएगी। उसके पास अब दुर्गा देवी का आशीर्वाद था और अपने सपनों की ठोस जमीन। उस रात अहाना ने आसमान की ओर देखा। सितारे जैसे उसे भरोसा दे रहे थे। उसने धीरे से खुद से कहा, अगर डर के आगे जिंदगी रुक जाए, तो जीना क्या। उसकी आंखों में आंसू थे, पर दिल में तूफान। उधर अर्जुन बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। उसके मन में अहाना की बातें तीर की तरह चुभ रही थीं। पोल्टू के शब्दों ने उसे और भड़का दिया था। बीवी को काबू में रखना पड़ता है, नहीं तो वो सर पर चढ़ जाती है। ये सुनकर अर्जुन का अहंकार फिर जाग उठा। सुबह होते ही वह बाहर निकला। उसने अहाना को मिट्टी में लिपटे हाथों के साथ देखा। एक पल को उसकी आंखों में गर्व था, लेकिन अगले ही क्षण वह गुस्से से भर गया। उसने कहा, अहाना, मैंने कहा था ना, ये सब बंद करो। लेकिन अहाना इस बार झुकी नहीं।
उसने सीधा उसकी आंखों में देखा और बोली, अर्जुन, मैं यह काम अपने परिवार की मदद के लिए कर रही हूँ, किसी की इज्जत खराब करने के लिए नहीं। अगर तुम्हें मेरी मेहनत शर्म लगती है तो शायद हमारी सोच कभी नहीं मिल सकती। अर्जुन चुप हो गया। उसकी आंखों में कुछ पल के लिए पछतावा तैर गया, लेकिन पोल्टू की कही बातों ने फिर उसके दिल में आग लगा दी। वह बिना कुछ कहे बाहर चला गया। अहाना की सांसें भारी थीं, पर उसके कदम ठोस थे। दुर्गा देवी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, याद रखो बेटा, औरत की असली ताकत उसकी सहन शक्ति नहीं, उसका आत्मसम्मान है। दिन गुजरते गए। अहाना और दुर्गा देवी मिलकर मूर्तियां बनाती रहीं। बाजार में उनके बनाए देवी देवताओं की मूर्तियों की तारीफ होने लगी। लोग कहने लगे, ये मूर्तियां जैसे जीवंत हैं। किसी को क्या पता था कि इन मूर्तियों के पीछे दो औने थे। शॉकिंग हुक। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जहां हमें तय करना पड़ता है, अपनों को बचाना है या खुद को पहचानना है। और अहाना अब ठीक उसी मोड़ पर खड़ी थी। सुबह का सूरज अब पहले जैसा सुकून नहीं देता था। अहाना की आंखों में थकान थी, लेकिन दिल में एक नया इरादा जन्म ले चुका था। उसने ठान लिया था कि अब वह सिर्फ अपने घर के चार दीवारों में कैद नहीं रहेगी। वह दुर्गा देवी के साथ मिलकर मिट्टी की मूर्तियां बनाएगी, उन्हें बेचेगी और घर की जिम्मेदारी उठाने में हाथ बंटाएगी। यह फैसला छोटा नहीं था, लेकिन अहाना के लिए यह खुद की पहचान की शुरुआत थी। जब अर्जुन को इस बात का पता चला, तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, अहाना, यह सब बंद करो। अगर तुम बाजार में जाकर मूर्तियां बेचोगी, तो लोग क्या कहेंगे? हमारा नाम मिट्टी में मिल जाएगा। उसकी आवाज में समाज का डर था, पर अहाना के भीतर अब डर नहीं था। वह बस शांत खड़ी रही। लेकिन अर्जुन की अगली बात ने उसके दिल को चीर दिया। अगर तुमने ऐसा किया, तो मैं मजबूर होकर तुमसे रिश्ता तोड़ दूंगा। कमरे में सन्नाटा फैल गया। हवा जैसे रुक गई थी। अहाना की आंखों में दर्द और लाचारी तैर रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसकी चुप्पी में हजार बातें छिपी थीं। तभी पीछे से दुर्गा देवी आगे बढ़ीं। उनकी आंखों में तेज था और आवाज में गरिमा। अर्जुन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अहाना से ऐसे बात करने की? वह इस घर की बहू ही नहीं, हमारी इज्जत है। अगर तुम उसे छोड़ दोगे तो नुकसान तुम्हारा होगा, उसका नहीं। तुम्हें उससे अच्छी पत्नी कभी नहीं मिलेगी। अर्जुन गुस्से में कुछ बोले बिना चला गया, लेकिन उसकी खामोशी के पीछे तूफान था। उसी समय दरवाजे के पास खड़ा पोल्टू सब देख रहा था। उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान थी। उसने मन ही मन कहा, अब वक्त है आग में घी डालने का। कुछ देर बाद वह अर्जुन के पास पहुंचा और बोला, भाई, सोचो, अगर अहाना तुम्हारी बात नहीं मानती तो क्या वो तुम्हारे लायक है? क्यों ना तुम उसे तलाक दे दो और इस झंझट से हमेशा के लिए छुटकारा पा लो। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। उसका अहंकार अब उसके फैसलों पर हावी हो चुका था। दूसरी ओर घर का माहौल बदल गया था। दुर्गा देवी ने अहाना को गले से लगा लिया। उनकी आंखों में ममता थी और शब्दों में ताकत। अगर अर्जुन तुमसे रिश्ता तोड़ भी दे, तो याद रखना, मैं तुमसे अपना रिश्ता कभी नहीं तोड़ूंगी। तुम मेरी बेटी जैसी हो और हमेशा इस घर में रहोगी। अहाना की आंखों से आंसू बह निकले। आज उसने अपनी सास में सिर्फ एक माँ नहीं, बल्कि एक शक्ति देखी थी। दुर्गा देवी के शब्दों ने उसके भीतर नई हिम्मत भर दी। उसी पल से उनका रिश्ता और भी गहरा हो गया। अब ये दो औरतें सिर्फ रिश्ते से नहीं, अपने दर्द और अपने सपनों से भी जुड़ चुकी थीं। दुर्गा देवी ने उसका हाथ थामते हुए कहा, अहाना, जिंदगी में कुछ बनना